भगवान श्री रमण महर्षि को मेरा शत शत नमन। भगवान श्री रमण महर्षि ने योग वशिष्ठ के सार सूत्रों की रचना बहुत ही सुंदर सरल भाषा में की, जो सभी आसानी से समझ सकते हैं। आइए सुनते हैं योग वशिष्ठ सार सूत्र का 7वां अध्याय, शुद्धिकरण की विधि। पहला सार सूत्र, हे राघव, बाहर से सक्रिय लेकिन अंदर से निष्क्रिय बनो। बाहर से कर्ता बनो लेकिन अंदर से अकर्ता बनो और इस तरह दुनिया में अपनी भूमिका निभाओ। दूसरा, ओ राघव, अंदर की सभी इच्छाओं को त्याग दो, आसक्ति और अव्यक्त संस्कारों से मुक्त हो जाओ और बाहर से सब कुछ करो और इस प्रकार दुनिया में अपनी भूमिका निभाओ। तीसरा, हे राघव, चिंतन की सभी वस्तुओं के परित्याग की विशेषता वाला एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, अपने सहज स्वरूप में जिएं, जीवित रहते हुए भी मुक्त, जीवन मुक्त और इस प्रकार दुनिया में अपनी भूमिका निभाएं। चौथा, द्वंद्व के जंगल को इस दृढ़ विश्वास की आग से जला दो, मैं एक शुद्ध चेतना हूँ और खुश रहो। पांचवा, आप मैं शरीर हूँ, इस विचार से सभी तरफ से मजबूती से बंधे हुए हैं। मैं चैतन्य हूँ, उस बंधन को ज्ञान की तलवार से काट दो और खुश रहो। छठा, गैर स्व के प्रति आसक्ति को त्याग कर संसार को एक अभिन्न संपूर्ण मानकर एकाग्र होकर और ध्यान को अंदर की ओर जलाते हुए शुद्ध चेतना के रूप में बने रहें। सातवां, हमेशा शुद्ध चेतना के रूप में बने रहें, जो जागृत, स्वप्न और गहरी नींद में अवस्थाओं में से परे आपका स्थिर अर्थात सच्चा स्वभाव है। आठवां, हे महाबाहो, चट्टान के हृदय की तरह मानसिक अवधारणाओं से सदैव मुक्त रहो, यद्यपि उसके समान असंवेदनशील नहीं हो। नौवां, ना तो समझने वाले बनो और ना समझने वाले बनो, सभी अवधारणाओं को त्याग दें और आप जो हैं वही बने रहें। 10वां, एक धारणा से दूसरी धारणा और मन से मन को हटाकर आत्मा में स्थित हो जाओ। क्या यह इतना कठिन है, हे पवित्र व्यक्ति? 11वां, उस मन को जो अपनी चिंता के कारण लाल हो गया है और उस मन को जो शास्त्रों के अध्ययन से तीखा हुआ लोहे के समान हो गया है, अलग कर दो। 12वां, हे राघव, तुम्हें इस जड़ और गूंगे शरीर से क्या लेना देना? तुम उसके कारण सुख और दुख से असहाय और दुखी क्यों अनुभव करते हो? 13वां, मांस, रक्त आदि शरीर की रचना और आप चेतना के अवतार के बीच कितना बड़ा अंतर है, यह जानते हुए भी आप इस शरीर में आत्मा का विचार क्यों नहीं त्यागते? 14वां, केवल यह ज्ञान कि यह शरीर लकड़ी का एक टुकड़ा या मिट्टी का ढेला है, व्यक्ति को सर्वोच्च आत्मा का एहसास करा देता है। 15वां, यह कितना अजीब है कि जबकि वास्तविक ब्रह्म को लोग भूल जाते हैं, अविद्या नामक अवास्तविक उन्हें बहुत वास्तविक लगता है, उनके सामने घूमता रहता है। 16वां, यह फिर से अजीब है कि जबकि व्यक्त परम ब्रह्म को लोगों द्वारा भुला दिया गया है, यह मेरा है का विचार जिसे अविद्या कहा जाता है, उनके द्वारा मजबूती से पकड़ रखा है अर्थात दृढ़ता से उनका सामना करता है। 17वां, जब तुम अपना काम करते हो तो उसे बिना किसी आसक्ति के करो, यहाँ तक कि एक क्रिस्टल की तरह जो अपने सामने की वस्तुओं को प्रतिबिंबित करता है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। 18वां, यह विश्वास कि सब कुछ ब्रह्म है,
व्यक्ति को मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए द्वंद्व के विचार को पूरी तरह स्वीकार करें। जो कि अज्ञान है, इसे पूरी तरह से खारिज करें। इस प्रकार योग वशिष्ठ के 60 सूत्र का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।